हेलो दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल्स। और ये जो वीडियो होगा इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स में जो जो टर्म्स हम लोगों को पहले जानने चाहिए चैप्टर को पढ़ने से पहले, उन सारे टर्म्स के बारे में सीखेंगे। साथ ही साथ में किस टाइप के एंगल्स, जो जो टाइप के एंगल्स होंगे उन सब के बारे में भी हम लोग साथ में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एंगल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एंगल जो होता है वो किसी दो रेस के बीच में, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए दो रेस हैं OA और OB। तो OA और OB दोनों एक कॉमन पॉइंट O से बनी हुई हैं। और इन दोनों रेस OA और OB के बीच का ये जो पोर्शन है इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। मान लेते हैं कि ये एंगल X है। तो इस एंगल को लिखने का क्या तरीका होगा? इस एंगल को लिखने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसे लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल्स टू एक्स, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे एंगल BOA इज इक्वल्स टू एक्स भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना आपको ये है कि जब भी आप एंगल्स के बारे में लिखें तो जिस भी एंगल के बारे में आप बता रहे हैं वो हमेशा सेंटर में होना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने ओ एंगल की बात करी है यहाँ पर, तो देखिए जब मैं ए पहले लिख रहा हूँ तब भी मैंने ओ को पहले ही बीच में लिखा है, और जब मैं बी पहले लिख रहा हूँ तब भी ओ को मैंने बीच में लिखा है। इसके बाद हमारा दूसरा टर्म है इंटीरियर एंगल। उसके बाद हमारा दूसरा टर्म है इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल क्या होंगे? इंटीरियर एंगल, देखिए इंटीरियर एंगल क्या होंगे? जैसे ये रे है OAB और इसके बीच में एंगल X है। तो देखिए OAB के बीच का ये जो पोर्शन है, यहाँ तक का जो पोर्शन होगा, इसके इंटरनल जो पोर्शन होगा, यहाँ पर अगर मान लेते हैं जो भी एंगल्स होंगे इनके अंदर जो भी होंगे, इस पोर्शन के अंदर जो भी एंगल होगा वो हमारा इंटरनल एंगल पाया जाएगा, या फिर आप उसे इंटीरियर एंगल कह सकते हैं। जैसे रे OAB में जो X एंगल है वो इंटीरियर है, ठीक है। और इस OAB के बाहर वाले जो भी एंगल होंगे, इस OAB के बाहर वाले जो भी होंगे उसे हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। जैसे मान लेते हैं ये एंगल, तो ये वाला जो एंगल है बाहर वाला, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बारे में हम लोग जान गए हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 360 डिग्री एंगल की। तो मान लेते हैं ये रे है OA, देखिए रे OA है। अब अगर इस रे OA को मैं इसी पोजीशन से पॉइंट O पर ही रखते हुए इस रे को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए सीधा एक पूरा रोटेशन ले आऊं, और ये रे OA फिर से अपनी जो पहले उसकी पोजीशन थी उसी पोजीशन पे एंटी क्लॉकवाइज एक पूरा रोटेशन करके जब वापस OA पर ही वापस आ जाएगी, तो ये जो O पॉइंट होगा, इसने जो एंगल को पूरा कवर किया होगा रोटेशन के बाद, उसे हम लोग बोलेंगे 360 डिग्री एंगल या फिर कंप्लीट एंगल। समझ में आ रही है बात? 360 डिग्री एंगल या फिर कंप्लीट एंगल। यही रे अगर घूमकर यहाँ पर पहुँचती है बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री, और यही रे जब आकर बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी दूसरी साइड में, तो यहाँ पर जो एंगल बन जाएगा इन दोनों को मिलाकर वो 180 डिग्री एंगल बन जाएगा। और इसी तरीके से जब ये कम्प्लीटली घूमकर फिर से OA पोजीशन पर आ जाएगी तो उसे हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल या फिर 360 डिग्री। इसके बाद हमारा पोर्शन जो आता है वो आता है काइंड्स ऑफ एंगल। तो काइंड्स ऑफ एंगल में हम लोगों के पास जो भी डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स होंगे उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टडी करूँगा राइट एंगल के बारे में, ठीक है। राइट एंगल में क्या होता है? एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री हो। फिर से मैं रिपीट करूंगा, राइट एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री हो। फॉर एग्जांपल ये रे OA है और यहीं से कॉमन पॉइंट से रे OB भी है। तो OA और OB के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है।
ओ ए और ओ बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो ये जो एंगल होगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इसी 90 डिग्री एंगल को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। इसे 90 डिग्री एंगल को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। इसी तरीके से इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आप एंगल को किस तरीके से लिख सकते हैं। आप इसे एंगल बी ओ और ए भी लिख सकते हैं जो कि 90 डिग्री है। ठीक है, तो उम्मीद है कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप जान गए होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट एंगल है नंबर सेकंड टाइप, उसे बोलेंगे हम लोग एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। तो देखिए एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होगा जिसका मेजर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो, 90 ना हो, 90 डिग्री से बीच में हो, वो जो एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 90 डिग्री में 89, 88, 87 या फिर 0 से 90 के बीच में जो भी नंबर होगा, अगर वो उस नंबर का कोई भी एंगल आपको मिलता है तो वो सारे एक्यूट एंगल होंगे। जैसे मैं एक फिगर आपके सामने बना दे रहा हूँ, यहाँ पर रे ओ ए है और इसी पॉइंट से एक रे ओ बी भी जा रहा है। ठीक है, तो ये एंगल जो है आप देखिए, आपको पता है कि अगर मैं इसको सीधा परपेंडिकुलर खींचता तो ये 90 डिग्री हो जाता। तो यहाँ से ओ ए से लेकर ये वाला पॉइंट अगर मैं इसको सी नाम दे दूँ तो ओ ए से ओ सी के बीच में, इस पोर्शन के बीच में अगर ये एंगल कहीं पर भी हो, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे वो इस पोजीशन में हो, चाहे वो इस पोजीशन में हो, चाहे वो यहाँ पर ही क्यों ना हो या फिर यहाँ पर भी क्यों ना हो, अगर उसका मेजर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो, ठीक है, तो उसे हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे। इट मीन्स एंगल विच इज greater than 0, greater than 0 but less than 90। ठीक है, greater than 0 but less than 90। इसके बाद हमारा थर्ड टाइप का जो एंगल आता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखिए एक्यूट एंगल में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एक्यूट एंगल में पढ़ा था कि ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से 90 डिग्री में जिसका मेजर होगा वो सारे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जिसका मेजर होगा वो सारे एंगल एक्यूट एंगल कहलाएंगे। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल में वो सारे एंगल जो 90 डिग्री से तो ज़्यादा हों, जो 90 डिग्री से तो ज़्यादा हों बट 180 डिग्री से कम होने चाहिए। 90 डिग्री से ज़्यादा हो बट 180 डिग्री से कम होने चाहिए, वो सारे एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। ओके, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, एंगल्स विच आर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ओके, एंगल्स विच आर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। मैं यहाँ पर एक फिगर आपको बना कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर रे है ओ ए और यहीं से एक रे, यहीं से एक रे ओ बी भी जा रहा है। अब इस एंगल का जो मेजर होगा, इस एंगल का जो मेजर होगा एंगल बी ओ ए और एंगल बी ओ ए, चाहे आप इसे लिखें या फिर एंगल, चाहे आप इसे लिखें एंगल बी ओ ए और एंगल ए ओ बी, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है। तो इसका जो मेजर होगा वो मोर देन 90 और लेस देन 180 होगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल आप समझ चुके होंगे, एंगल्स विच आर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। उसके बाद हमारा आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल किसे कहेंगे? ऐसा एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री हो, ऐसा एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री हो उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल कहेंगे। देख लीजिए, मैं यहाँ से समझाता हूँ, यहाँ से देख लीजिए, ये पॉइंट ओ है
ये एक रे है ए और बी, और यहाँ पर पॉइंट ओ है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है इसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसका कंप्लीटली मेजर जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इसका जो मेजर होगा वो 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री मेजर का जो एंगल होगा उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल कहेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप आता है, टाइप नंबर 5, जिसे हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिए रिफ्लेक्स एंगल कौन से होंगे? वो सारे एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो। वो सारे एंगल जिसका मेजर मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, एंगल whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल मैं आपको बनाकर दिखा दे रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर ये पॉइंट आपका O है, ये पॉइंट आपका A है, और यहाँ से पॉइंट आपका B बन रहा है। तो ये जो एंगल मेजर होगा, यहाँ से जो भी आपका एंगल होगा इस तरफ को, यहाँ से जो भी एंगल होगा इस तरफ को, वो देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल स्ट्रेट ले जाता लाइन, तो यहाँ तक तो मेरा एंगल 180 डिग्री बन जाता। लेकिन उससे जब मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ, कंप्लीट एंगल की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो ये जो मेजर हो जाएगा वो 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। तो सारे एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होंगे वो सारे हमारे रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। उसके बाद हमारा आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जब दो एंगल का सम क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तब हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। फॉर एग्जांपल दो एंगल हैं, एंगल x प्लस एंगल y, और दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तब हम उसे कहेंगे, ये जो एंगल है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं एक दूसरे के। ठीक है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, फिर से मैं बता रहा हूँ, दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री तभी बोला जाएगा जब दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर हो जाए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? अब जब दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाए तब वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए एंगल x है प्लस एंगल y है और इसका मेजर 180 डिग्री है। मान लेते हैं एंगल x की वैल्यू 62 डिग्री है प्लस एंगल y की वैल्यू 118 डिग्री है। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे ऐसे भी कहा जाता है कि एंगल x एंड एंगल y आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री ओनली व्हेन देयर सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। ओके, तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लाइन्स एंड एंगल्स का। इस चैप्टर में जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे लाइन्स एंड एंगल चैप्टर को पढ़ने से पहले जो आने चाहिए थे वो मैंने आपको वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद जो भी नेक्स्ट जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स होंगे, जब हम लोग चैप्टर को आगे स्टडी करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटीज प्लस आर.डी. शर्मा वगैरह जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जो भी नए टर्म्स आपको बताने होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।